अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि आपको ए बी और सी की वैल्यू दे दी गई है। आपसे कहता है कि आपने प्रूव करना है कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। इन दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी कि ए एंड बी। तो आपके पास जो ए बी होगा वो क्या होगा, पहले ए की वैल्यू अयोटा, 2 अयोटा, 1 एंड माइनस का अयोटा इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, जो क्या था माइनस का अयोटा, 1, 2 अयोटा एंड 1। ये हो गया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। तो ये होगा हमारे पास पहला एलिमेंट पहले से माइनस अयोटा का स्क्वायर हो गया, दूसरा एलिमेंट किससे होगा, दूसरे के साथ प्लस का 4 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम। ठीक हो गया। तो पहला एलिमेंट पहले से किया तो ये हो गया आपके पास अयोटा, दूसरे को जब दूसरे से मल्टीप्लाई किया प्लस कितना हो गया, 2 अयोटा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का अयोटा, और सेकंड एलिमेंट को जब सेकंड से मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा का स्क्वायर। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, अयोटा आ गया। क्लियर हो गया। फिर जब इसे मजीद सिंप्लीफाई किया आपने तो ये क्या हो गया आपके पास, 4 अयोटा स्क्वायर में से एक अयोटा स्क्वायर निकाल दिया, 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2 अयोटा प्लस अयोटा कितने हो गए हमारे पास, 3 अयोटा। फिर 2 माइनस का अयोटा एज इट इज आ गया, -2 अयोटा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 1, और ये आ गया 1 माइनस का अयोटा। फिर क्या होगा आपके पास, ये हो गया 3 इंटू अयोटा स्क्वेयर -1 माइनस का अयोटा प्लस का 2, 3 अयोटा इंटू 1 माइनस का अयोटा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, माइनस का 3 अयोटा, 2 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ए बी का। हाँ, क्लियर हो गया। तो ये आंसर आ गया ए बी का। अब कहता है ए बी तो आ गया हमारे पास, अब उसको मजीद मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी के साथ। तो क्या करेंगे कि ए बी इंटू सी, पहले वैल्यू किसकी लिखेंगे, ए बी की, जो क्या है -3 एंड 3 अयोटा, फिर 2 माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस का अयोटा आ गया। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सी के साथ। सी क्या था हमारे पास, 2 अयोटा, 1 माइनस का अयोटा, और कितना आ गया, अयोटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या होगा आपके पास कि पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 6 अयोटा, दूसरे को जब दूसरे से मल्टीप्लाई किया -3 अयोटा का स्क्वायर। फिर पहली रो दूसरा कॉलम पहला एलिमेंट पहले से हुआ माइनस का 3, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया +3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले से हुआ, जब पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अयोटा -2 अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर दूसरे को जब दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया ना। हमने किया क्या, बेसिकली तोजा कीजिएगा कि हमने पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे से, यानी कि हमने ये किया पहले 2 माइनस अयोटा को 2 अयोटा से, 2 माइनस अयोटा को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा को अयोटा से, प्लस फिर हमने 1 माइनस अयोटा को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा से।
1 माइनस अयोटा को किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा से, ये हो गया ना। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 4 अयोटा माइनस का 2 अयोटा स्क्वेयर माइनस का अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वेयर आ गया। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम पहला एलिमेंट पहले से, जब 2 माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस का अयोटा आ गया। 1 माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस कितना आ गया, अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वेयर, ठीक हो गया ना। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, तो ये हो गया माइनस का 6 अयोटा माइनस का 3 अयोटा स्क्वेयर -1, ये हो गया माइनस का 3 प्लस 3 एज इट इज अयोटा स्क्वेयर कितना हो गया, -1, फिर हो गया 4 अयोटा माइनस अयोटा कितना हो गया, 3 अयोटा, और 2 अयोटा स्क्वेयर माइनस का 1 अयोटा स्क्वेयर प्लस का, तो कितना हो गया, माइनस अयोटा का स्क्वेयर। फिर कितना हो गया कि 2 माइनस अयोटा प्लस अयोटा से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कितना बचा 2 माइनस अयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, -1। तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 माइनस 6 अयोटा, ये कितना हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस का 3 माइनस कितना हो गया 6 हो गया। फिर हमारे पास क्या होगा, अयोटा स्क्वायर -1, 3 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, और ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3 माइनस का 6 अयोटा माइनस का 6, और ये हो गया 1 + 3 अयोटा, और कितना आ गया 3। ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू सी, क्लियर हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब किसकी बारी है, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे, बी सी को। तो बी सी क्या था हमारे पास, बी इंटू सी, बी की वैल्यू क्या थी, माइनस अयोटा, फिर था 1, फिर 2 अयोटा एंड 1, ये आ गया बी, और सी कितना था हमारे पास, जो सी की वैल्यू थी वो है 2 अयोटा 1 माइनस का अयोटा एंड अयोटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ -2 अयोटा का स्क्वायर, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई किया माइनस का अयोटा, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया माइनस का अयोटा, और ये कितना आ गया प्लस का अयोटा, क्लियर हो गया। फिर क्या होगा कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा का स्क्वायर, फिर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया माइनस का अयोटा, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा, और कितना आ गया प्लस का अयोटा आ गया। तो ये आ गया हमारे पास -2 एज इट इज इनटू अयोटा स्क्वायर -1 माइनस का अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, कितने आ गया 0, ये हो गया 4 एज इट इज अयोटा स्क्वायर -1 माइनस का अयोटा, 2 अयोटा प्लस अयोटा कितना हो गया 3 अयोटा हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, बी सी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2 माइनस का अयोटा, और ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 4 माइनस का अयोटा, और कितना हो गया 3 अयोटा। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, बी सी के इक्वल आ गया। अब वो कहता है कि बी सी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू, पहले वैल्यू किसकी रखेंगे, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए था अयोटा 2 अयोटा, और उसके बाद था हमारे पास 1 माइनस अयोटा ए, फिर क्या आएगा बी सी, वो कितना था 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा एंड 3 अयोटा,
ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम के साथ। और मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो क्या होगा आपके पास, जब पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास, अयोटा को 2 से किया 2 अयोटा, फिर अयोटा को -1 से किया माइनस अयोटा का स्क्वायर, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ किया, ये हो गया माइनस का 8 अयोटा, और ये हो गया माइनस का 2 अयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 0 आ गया, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 6 अयोटा का स्क्वायर। जी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि आपने क्या करना है कि अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, दूसरा मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ। जब 1 को 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2 माइनस अयोटा। फिर -4 अयोटा को -4 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया प्लस का 4 अयोटा और प्लस का अयोटा स्क्वायर। फिर पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, -3 अयोटा का स्क्वायर आ गया। -8 अयोटा माइनस का 6 अयोटा, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर, -3 अयोटा का स्क्वायर। फिर हो जाएगा 6 एज इट इज, अयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। फिर आपके पास ये आ गया 2 प्लस 2 एज इट इज, माइनस अयोटा प्लस 4 अयोटा, प्लस का 3 अयोटा, प्लस अयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर, -3 अयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर। अब जहां जहां पर अयोटा स्क्वायर है, आप क्या पुट कर दे, माइनस का 1। तो ये हो गया माइनस का 6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर, माइनस का 1 हो गया। 6 एज इट इज अयोटा स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। तो 2 प्लस 3 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, -3 अयोटा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास, ये हो गया माइनस माइनस +3 माइनस का 6 अयोटा। क्लियर हो गया। और ये हो गया माइनस का 6 हो गया। फिर आपके पास +2 -1 कितना हो गया, 1 + 3 अयोटा, और ये हो गया प्लस का 3। क्लियर हो गया। तो आपके पास देखिएगा किसके इक्वल आ गया, ये था हमारे पास a इंटू बी सी, ये आंसर आ गया। अब देखिएगा जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हेंस प्रूव ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले b और c को प्लस करना है, तो आप लिखेंगे b प्लस सी। b क्या आपके पास, माइनस अयोटा 1 और 2 अयोटा एंड 1, प्लस सी क्या होगा आपके पास, सी था 2 अयोटा 1 माइनस का अयोटा एंड अयोटा। ठीक हो गया। फिर आपने दोनों को ऐड करना है, माइनस अयोटा प्लस का 2 अयोटा 1 प्लस 1 एंड 2 अयोटा माइनस का अयोटा 1 प्लस अयोटा। क्या किया आपने कि तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। और जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 2 अयोटा माइनस अयोटा अयोटा आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 2 अयोटा माइनस अयोटा, कितना हो गया हमारे पास, अयोटा, और ये हो गया 1 प्लस अयोटा, ये आ गया क्या, b प्लस सी आ गया। अब आपके पास b प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, पहले a की वैल्यू लिखे। a था आपके पास अयोटा 2 अयोटा 1 एंड माइनस का अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, b प्लस सी के साथ।
बी प्लस सी आया अयोटा, अयोटा 2 एंड 1 प्लस अयोटा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो अयोटा को अयोटा से किया, अयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 अयोटा को अयोटा से किया, 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अयोटा, 2 अयोटा को 1 प्लस अयोटा से किया, तो ये हो गया 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। फिर आपने करना है कि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट किससे, दूसरे के साथ। 1 को अयोटा से किया, कितना आ गया अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से किया, माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर 1 को किससे किया आपने, 2 के साथ, 2 आ गया। और जब माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई किया, माइनस का अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो आपके पास क्या होगा कि अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, 3 अयोटा का स्क्वायर। आपके पास 2 अयोटा एंड 2 अयोटा कितने हो गए, 4 अयोटा प्लस का 2 अयोटा का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। एंड कितना हो गया, 2 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जहां जहां पर आपके पास अयोटा स्क्वायर है, क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1। ये हो गया 3 अयोटा स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आपके पास 4 अयोटा प्लस 2 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, 1 हो गया, अयोटा माइनस माइनस का 1। फिर हो गया 2 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, माइनस का 1। तो जो इसका फाइनल आंसर आया वो क्या हो गया, माइनस का 3। तो ये माइनस को जब मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 प्लस 4 अयोटा या 4 अयोटा माइनस का 2 आ गया। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, 1। तो 1 प्लस अयोटा, ये आपके पास कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 माइनस अयोटा। और ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में सबसे पहले देखिएगा ए बी फाइंड करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या था आपके पास, अयोटा, 2 अयोटा, फिर 1 माइनस का अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी के साथ। बी क्या था हमारे पास, माइनस का अयोटा, 1 एंड 2 अयोटा, और कितना आ गया, 1 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपके पास कि अयोटा को माइनस अयोटा से किया, माइनस अयोटा का स्क्वायर। फिर 2 अयोटा को 2 अयोटा से प्लस का 4 अयोटा का स्क्वायर। फिर आपने क्या किया कि अयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 से, अयोटा आ गया। फिर 2 अयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस कितना आ गया, 2 अयोटा आ गया। नेक्स्ट करेंगे 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा से, माइनस का अयोटा, और ये हो गया माइनस का 2 अयोटा का स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस का अयोटा। क्लियर हो गया। फिर आपने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया प्लस का 4 अयोटा स्क्वायर माइनस का अयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 3 अयोटा का स्क्वायर, और ये हो गया अयोटा प्लस 2 अयोटा, कितना हो गया हमारे पास, ओवरऑल हो गया 3 अयोटा। और ये हो गया माइनस का अयोटा प्लस 2 माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर, 1 माइनस अयोटा आ गया। ठीक हो गया। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था हमारे पास, अयोटा स्क्वायर था 3 एज इट इज रहा, अयोटा स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 3 अयोटा आ गया, और ये हो गया हमारे पास माइनस का अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस का अयोटा आ गया। तो जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो कितना आया, -3, 3 अयोटा, और ये हो गया हमारे पास 2 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस का अयोटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया। किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए बी के। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास कि आपने ए बी के बाद क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है।
जब आप ए सी फाइंड करेंगे तो आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ए सी, इधर ही हम फाइंड कर लेते हैं कि ए सी क्या होगा। ए क्या था हमारे पास, ए की वैल्यू थी अयोटा, 2 अयोटा, 1 - का अयोटा, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सी के साथ, यानी कि 2 अयोटा, 1 - का अयोटा एंड अयोटा। इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहली रो के साथ, पहले कॉलम के साथ। तो जो पहली रो है आपके पास ये वाली, तो इससे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पहले कॉलम के साथ। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ। तो अयोटा को 2 अयोटा से किया 2 अयोटा का स्क्वायर, 2 अयोटा को -अयोटा से किया -2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। फिर आपने क्या किया, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया। फिर 2 अयोटा को मल्टीप्लाई किया किससे, अयोटा के साथ, कितना आ गया, 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा से, 2 अयोटा, -1 को माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से किया, माइनस माइनस प्लस अयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। फिर आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 आ गया और आ गया -अयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि आपने दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, कितना बच गया, 0। तो ये हो गया अयोटा एज इट इज रहा, प्लस का 2 अयोटा स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। फिर आपके पास 2 अयोटा एज इट इज रहा, प्लस अयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, 1 - अयोटा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ये हो गया 0। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि अयोटा माइनस का 2, और ये हो गया आपके पास 2 अयोटा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। और ये आया किसके इक्वल हमारे पास, ये आ गया ए सी के इक्वल। क्लियर हो गया। अब आपके पास ए बी भी मौजूद है, ए सी भी मौजूद है। आप क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -3, 3 अयोटा, 2 - अयोटा, 1 - का अयोटा, प्लस करेंगे किसके साथ, ए सी के साथ, यानी कि 0 अयोटा माइनस का 2, 2 अयोटा माइनस का 1 एंड कितना आ गया, 2 आ गया। जब आप ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में, यानी कि -3 प्लस का 0, फिर आ जाएगा आपके पास 3 अयोटा प्लस का अयोटा माइनस का 2 आ गया। 2 -अयोटा प्लस का 2 अयोटा माइनस का 1 आ गया। और ये हो गया 1 - अयोटा प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लें। जब मजीद सिंप्लीफाई किया आपने तो ये हो गया -3, तो ये हो गया आपके पास 3 अयोटा प्लस अयोटा 4 अयोटा, ये हो गया 4 अयोटा माइनस का 2। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास कि 2 अयोटा, सॉरी ये हो गया अयोटा, प्लस कितना हो गया 1 या 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ से क्या होगा 1 + 2 3, ये हो गया 3 माइनस का अयोटा आ गया। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी, लेफ्ट हैंड साइड ये रही और राइट हैंड साइड ये रही, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, ए बी प्लस ए सी। तो दोनों का क्योंकि आंसर सेम आ गया, इससे साबित हुआ कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।